हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और लगातार देख रहे होंगे हमारी वीडियोस को। देखिए 12th क्लास के अंदर मैथ्स में हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोस अपने अपलोड कर दिए हैं, 2 या 3 वीडियोस अपलोड हो गए हैं और उसके बाद में नेक्स्ट ये प्लेलिस्ट में ऐड है। अगर इसके पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उन वीडियोज़ को देखिए ताकि ये समझ में आए। अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 3.2 के फर्स्ट, अब इसके पहले से 3 क्वेश्चन जो थे वो तो अपन ने कर लिए थे, वो सिंपल प्लस माइनस वाले क्वेश्चन थे, हो गए थे, अदिश गुणन वाले थे। अभी आ गए इसके गुणा वाले कि जो 2 अवयव है उनका हमें करना है गुणा। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था बट उस टाइम अपनी क्लास जो थी वो ओवर होने वाली थी, इसलिए पूरा मैंने कहा था कि अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चीज समझ आएगी। अब देखो ध्यान से, ए बी है। अगर सॉल्यूशन इसका देखें अपन तो सॉल्यूशन में ए बी है भाई, ए बी करना तो ए को पहले एज इट इज लिख देना, 2 4 3 और 2, ठीक है। गुणक में बी, इसे भी एज इट इज लिख देंगे, 1 3 -2 और 5। अब देखना ध्यान से, मैंने उस समय बताया था आपको, वापस अब नहीं देखा आपने, वो नहीं समझ आया तो इसे अच्छे से समझना। यहाँ से तो चलूंगा मैं पंक्ति पर और यहाँ से चलूंगा स्तंभ पर। क्या, यहाँ से चलूंगा पंक्ति पर और यहाँ से चलूंगा स्तंभ पर। मतलब आपको पहले सीधा चलना है और फिर नीचे की तरफ कूदना है और जोड़ते हुए चलना है संगत अवयवों को। मतलब देखो पंक्ति पे चले, सबसे पहला अवयव लो, क्या किया, पंक्ति में चले सबसे पहला अवयव लिया, पहले को पहले से गुणा किया, 2 गुणा 1 हुआ, 2 गुणा 1 प्लस, अब इधर से इधर चले तो यहाँ से नीचे कूदेंगे, 4 और 2 इन्हें भी जोड़ना है, 4 गुणा -2। ये खाली पहला अवयव हुआ। देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को किया अपन ने तो पहला अवयव आ गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ में करना, 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, फिर वही कि यहां से इधर चलो और यहां से नीचे चलो तो 4 गुणा 5 करना। क्या करेंगे, 4 गुणा 5 करेंगे, ठीक है। अब करना है नीचे, मतलब कि अपन क्या चल रहा है, दूसरी पंक्ति पे चल रहे हैं। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अपन उधर चले तो दूसरे अवयव पे पहुंच गए। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो नीचे पंक्ति पे आना पड़ेगा, नीचे की दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -2, ठीक है। इसका गुणा इससे कर दिया। अब क्या करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा, मतलब 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 प्लस इस 2 को 5 से प्लस 2 गुणा 5, ठीक है। ये अवयव का ना साइन कर दो सॉल्व। 2 एकम 2 -4 दूनी 8, इसे करूंगा तो 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। इसे करना 3 एकम 3 -2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ये 26 है ना, 5 चौक 20, 20 है, 20 है। चलो हाँ, अब इसको सॉल्व कर दो। अब बिल्कुल इजी, 2 - 8 -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1 और 9 10 19। ये इसका आंसर बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, केवल कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना होता है। देखिए ये हुआ एक बार देख लेता हूँ कि क्या ढंग से दिख रहा है क्या कैमरे में सारे नंबर्स। हाँ जी बिल्कुल सही दिख रहा है, जल्दी से देख लो, इसे नोट करो। अगर नोट कर रहे हो तो आप नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। वैसे तो एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट, सेकंड भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब कि 5th। अब मैं कर रहा हूँ बी ए। अच्छा इसको अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से मैं आपको 3-4 प्रॉपर्टीज, इसके 3-4 गुणधर्म बताने वाला हूँ और बढ़िया से समझ में आएगा पूरा। इस बार बी ए कर रहा हूँ, मतलब कि बी पहले आ जाएगा, 1 3 -2 5। किससे कर रहा हूं, इसे ए से गुणा कर रहा हूं, मतलब कि 2 4 3 2, ठीक है। करते हैं इसे, तो ये क्या बनेगा, देखिए वही कि पंक्ति फिर स्तंभ, पहले सीधा चलेंगे फिर कूदेंगे। 1 को करूंगा 2 से, 1 गुणा 2, फिर 3 को करूंगा 3 से प्लस 3 गुणा 3, साइन का ध्यान रखना पूरा, 3 गुणा 3। अब मैंने कई बार, देखिए हमारे पास में कॉपीज चेक करने को आती है ना, तो हमें कई बार पता चलता है, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट समझ लेते हैं कि हाँ यही हो गया, अगले वाले को करना ही भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ एक बार हो गया ना, अगर आगे स्तंभ है तो इस पंक्ति को अगले स्तंभ से भी करना होगा। अब सपोज करना आप कि अगर इसके आगे एक स्तंभ और होता तो मैं इस पंक्ति को उससे भी गुणा करता,
अगर और आगे होता तो उससे भी गुणा करता। अभी 2 ही है तो 2 बार तो गुणा होंगे, मतलब देखो इसमें 2 स्तंभ है और इसमें 2 पंक्ति है। आप एक यहां से भी कॉन्सेप्ट ये समझना, आपके पहले वाले की पंक्ति जो इसकी कोटि आएगी ना, वो क्या आएगी, इसकी तो पंक्तियां और इसका स्तंभ, इससे बनेगी कोटि। वापस बताऊंगा बाद में थोड़ा अच्छा टाइम लेकर के, जब ये चीज अच्छे से आएगी आपको। 1 गुणा 4 करूंगा, 1 गुणा 4 किया, फिर प्लस आएगा, 3 गुणा 2 करूंगा, 3 गुणा 2 करूंगा, ठीक है ना। सीधा चलना, नीचे कूदना, 1 यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ। अब ये एरो मैंने बना करके बताया है, आप अपने कॉपीज में बना लेना भले ही, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे एरोस दिखने नहीं चाहिए, ठीक है ना। चाहो तो आप इधर ऊपर बना लो, केवल समझने के लिए, आपको वहां पर दिखना नहीं चाहिए भाई यहाँ से सीधा चलना है और वहां से कूदना है, मतलब यहाँ से इनको काउंट करना है और यहाँ से नीचे की तरफ आना है। फिर देखो यहाँ से चल रहा है, अब सेकंड पंक्ति में आ गया मैं, दूसरी पंक्ति में, तो -2 गुणा कौन करूंगा इसमें, 2, -2 गुणा 2 प्लस -2 गुणा 3, -2 गुणा 3। अच्छा एक और चीज चेक कैसे हो जाएगा आपको, जो अवयव यहाँ दिखे ना, वो अवयव अगर यहाँ दिख गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दी अपन ने, गलती से शायद दोनों को सेम ले लिया, ठीक है ना, ये गलती हो सकती है। अगर ये कई अवयव यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कहीं गलती हो गई, जब अवयव उसमें सेम नहीं है तो इधर भी अवयव सेम आपको नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन के बाद की बात अलग है, वो हो सकता है कि सेम हो जाए। इसको मैंने इनसे कर लिया, अब इसको करूंगा मैं अगली बार इससे, तो 2 को करूंगा 4 से, -2 गुणा 4 प्लस 5 को करूंगा 2 से, 5 गुणा 2, ठीक है ना, ये अवयव बराबर 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और -6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये लीजिए जी, ठीक है। सॉल्व करो, 2 और 9 11, 6 4 10, -10 और ये 2, ठीक है ना। सॉल्व किया खाली। अब देखो मैं साइड होता हूँ, आप इसे अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट के अंदर बता देना। और हाँ, एक बार अपनी अटेंडेंस भी लगा देना, आज मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं, तो ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, एक बार बता देना अटेंडेंस में कि यस सर प्रेजेंट हैं जी, आ गए हैं जी, समझ में आ गया जी, इस तरीके से थम्स अप कर देना अगर समझ में आ गया हो तो। आपको देख लीजिए इसे अच्छे से एक बार, मैं वापस अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या किया। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने b लिखा 1 3 -2 5, फिर उसके बाद में 2 4 3 2 लिखा। अब देखिए क्या किया, पहले इनको गुणा किया, 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2, फिर 3 तिया 9 बराबर, फिर इसे गुणा किया 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ये देखिए 4 प्लस 6, फिर इसको गुणा किया इन दोनों को, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15। एक मिनट ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखिए 2 दूनी 4 बराबर, ठीक है ना, ये और फिर ये करना है, मतलब कि 5 तिया 15, ये गलती हो गई, ठीक है, ध्यान रखो देखो बोलते बोलते समझाते हुए शायद मिस्टेक कर दी मैंने, 5 तिया 15 किया, तो हाँ 5 तिया 15, इसका मतलब ये -2 दूनी 4, ठीक है, 5 तिया 15, इस जगह पर आएगा मेरे पास -15। अगला भी चेक कर लेते हैं, अच्छा वो चेक कर लिया, ऐसे देखिए 4 दूनी 8 -8, 5 दूनी 10 बरोबर, यहाँ तक ठीक है, 9 2 11, 6 4 10 और -4 -15, 5 देखिए ये क्या, 2 दूनी 4 -4, 5 तिया 15, इसका मतलब 5 तिया हाँ 15 -15, यहाँ पर आएगा -19 और ये आएगा आपके पास में 2, चेक किया था कैसे, 2 4 दूनी 8 -8, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब साइड होता हूँ, अब एक बार इसे देखो अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर देना। देखिए एक बार ध्यान से इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको देखिए ये जो मिस्टेक है ना, ये तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, हो जाती है कई बार ऐसी मिस्टेक, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कंटेंट के अंदर आपके पास में कहीं पर कोई समझौता नहीं है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो। बाकी अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे करने वाले हैं। वापस एक बार, फिर भी मेरा मन नहीं मानता, इसलिए वापस एक बार इसको चेक कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए आपके सामने ही, 2 एकम 2 ये सब ठीक है। मैंने इसको किया था -2 दूनी 4, ठीक है, -4, फिर उसके बाद में इसे किया, अब इसे किया 5 तिया 15, लेकिन ये माइनस भी क्यों आएगा ये माइनस पहले लगा हुआ था इसलिए,
तो माइनस भी क्यों आएगा, ये तो प्लस का रहेगा, इसलिए ये होएगा -11 + 11, ये आएगा आपका सीधा सीधा +11, ठीक है ना। शायद इसीलिए मन नहीं मान रहा था। चलो देखो, तो ये आ गया अपने पास में 11, 10, 11, 2, ठीक है। देखो इसका आंसर मैच कर ही लेना चाहिए, आंसर मैच कर लेते हैं, देख लीजिए। अच्छा कर लेंगे वे। अब मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये था कि देखो इसके साथ में मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाला हूँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट। वो बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर आप इसके साथ में एक प्रॉपर्टीज नोट करोगे, जो प्रॉपर्टीज क्या आ गई। देखो अगर आप इधर देखना एक बार कि अगर मैं 4 गुणा 3 करूँ तो क्या आता है 12, और अगर 3 गुणा 4 करूँ तो क्या आता है 12 आता है। इसका मतलब इस गुण को क्या बोलते हैं, मतलब इस गुणधर्म को बोलते हैं हम क्रम विनिमेयता। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता। कि क्रम अगर आगे पीछे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। लेकिन अव्यूह क्रम विनिमेय नहीं होते। अव्यूहों का गुणन, योग की नहीं बोल रहा, योग तो थे वो बता दिया था मैंने। अव्यूहों का गुणन अक्रम विनिमेय होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्रम विनिमय नहीं तो इसको अपन बोलते हैं अक्रम विनिमेय। बुक में देख लेना, लैंग्वेज पूरी लिखी होगी, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। क्या होते हैं, अक्रम विनिमय होते हैं। अर्थात AB नॉट इक्वल्स टू BA, ये आ गई इसकी पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये MCQs में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब आपको बोलेगा कि ठीक है भाई ये ऐसा दे दिया और कुछ भी इसका क्वेश्चन बना देगा लैंग्वेज बना करके, ध्यान क्या रखना, देख लीजिए AB किया तो क्या आया -6 26, A -1 19। अगर ये क्रम विनिमय होता तो BA का आंसर भी सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम है क्या, नहीं है। इसलिए क्या है, क्रम विनिमेय नहीं है, मतलब कि अक्रम विनिमेय। ये तो हुआ पहला पॉइंट। फिर दूसरी चीज, अब देखो ये एक वर्ग अवयव है, ये भी एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयवों का गुणा कर दिया अपन ने, वर्ग अवयव हो गया। लेकिन यहां पर अब आपको एक चीज समझ में आएगी, देखिए जितने इसके पंक्ति में, अच्छा अपन इसको क्या लिखते हैं, m गुणा n लिखते हैं ना। देखो एक बार मैं साइड में हो गया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसके अंदर ही कर रहा हूं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। m गुणा n, ये भी क्या होगा m गुणा n। अब मैं इसको m गुणा n नहीं लिख करके थोड़ा अलग समझने के लिए k गुणा l लिख लेता हूं, ताकि अपने को समझ में आए। देखिए m क्या है, पंक्तियों की संख्या जो क्या है 2, और स्तंभ की संख्या जो क्या है 2। k क्या है, पंक्तियों की संख्या 2 है, और l क्या है, वो भी 2 है। l क्या है, स्तंभों की संख्या। जब मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो इसकी मैं पंक्ति ले रहा हूं, तो इसकी पंक्ति में जितने अवयव हैं, देखो वास्तव में ले रहा हूं मैं पंक्ति, इसका मतलब 1 और 2, ठीक है ना। ये दो किससे गुणा हो रहा है, इसके इन 2 से, मतलब कि पहले की जो पंक्ति है और दूसरे की जो स्तंभ है वो बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करने के लिए ये 2 चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए भाई। इसको गुणा करूंगा मैं इसमें, फिर इसको गुणा करूंगा मैं इसमें, अब इसको गुणा करूंगा मैं इसमें, और इसको गुणा कर रहा हूं इसमें। इसका मतलब इसका m और इसका n बराबर होना चाहिए, पहले वाले की पंक्ति। अब इस पॉइंट को ऐसे याद रखना, जैसा बोल रहा हूं मैं कि पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उसका गुणन संभव होगा। देखो जल्दी, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक नया क्वेश्चन तो क्या एग्जाम्पल का है, 13वां एग्जाम्पल। a बराबर ये है, b बराबर ये है। क्वेश्चन है आपसे 2 चीज कही है, एक तो ab निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, ab निकालिए और ba निकालिए, और उसके बाद में बताइए कि ab नॉट इक्वल्स टू ba है। ये 3 चीज बोलिए, करना शुरू करते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी, मतलब एक गुणधर्म, इसका मैंने पहले क्वेश्चन किया, उसके साथ में बताया आपको कि क्या AB नॉट इक्वल्स टू BA होता है, ठीक है ना। वो अब अपन ने यहाँ पर भी एक बार देख लेंगे। फिर इसके बाद में एक नई चीज, मतलब नई चीज तो नहीं, एक और गुणधर्म है, वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कब परिभाषित नहीं हो सकता। मतलब कि देखिए जरूरी थोड़ी हरदम गुणा हो जाए, कई बार ऐसा होगा कि गुणन उसका परिभाषित ही नहीं होगा, गुणा नहीं होंगे, वो किस कंडीशन में नहीं होंगे वो भी बताएंगे। पहले मैं a गुणा b कर लेता हूँ, तो a भी करूंगा तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले a को लिख दो, 1 -2 3 -4 2 5, गुणा करूंगा इसके अंदर b जो है 2 3 4 5 2 1, ठीक है। गुणा कीजिए, सबसे पहले क्या इधर सीधा चलना है और इधर नीचे की तरफ चलना है, मतलब कि 1 को गुणा करूंगा 2 में। देखो नहीं समझ में आता ना, तो अपने लिए, केवल अपने लिए ऐसी एक लाइन बना लेना पेंसिल से कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है। सबसे पहले चल रहा हूँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणा 2 1 गुणा 2, फिर -2 गुणा 4 प्लस -2 गुणा 4, अगला 3 गुणा 2
प्लस का साइन लग रहा है सबके बीच में, ध्यान रखना, 3 गुणा 2। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती करते हैं कि इसको पहला अवयव, इसको दूसरा और इसको तीसरा, मतलब क्या करते हैं वो ऐसा लिख लेते हैं 1 गुणा 2, फिर अगला -2 गुणा 4 और उसके बाद में 3 गुणा 2, ठीक है ना, और ये बन गया उसका अवयव, और इस तरीके से इसके नीचे बना देंगे। लेकिन ये गलत है। देखो मैं जब हम कॉपीज चेक करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को कहाँ कन्फ्यूजन होता है और कहाँ पर वो गलती कर सकता है। तो जहां पर भी गलती की गुंजाइश है वो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन मतलब बता भी दूंगा कि हाँ ये चीज़ करते हैं गलत होता है, ये ऐसा नहीं करना है। अब क्या होगा, क्योंकि देखो अगर आपने ऐसा किया तो इस दूसरे वाले स्तंभ का तो रोल ही नहीं आया, और दूसरे वाले स्तंभ का रोल छोड़ो, आपने तो पहले वाले इसको गुणा करके 3 बना दिए, मतलब 3 स्तंभ बन जाएंगे इस तरीके से, जबकि इसके 3 स्तंभ नहीं बनेंगे। समझना कैसे, 1 -2 3, ठीक है ना, 1 -2 और 3, ये तो हो गया गुणा। अब इसको करूंगा मैं अगले वाले स्तंभ में गुणा, तो करो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, फिर -2 गुणा 5, -2 गुणा 5, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। अगला करूंगा, अब देखिए अब निचले स्तंभ, निचले पंक्ति से आ रहा हूँ, निचले पंक्ति को स्तंभ से दूसरी वाली पंक्ति, -4 गुणा 2, -4 गुणा 2। एक मिनट, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है आपको, देखते रहो बोर्ड के ऊपर, हाँ ये वाला छोटा हो गया शायद, चलो सही कर देता हूँ इसको मिटा करके मैं, थोड़ा सा बड़ा, -4 गुणा 2, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा ये, -4 गुणा 2, ठीक है, प्लस अब करूँगा 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, ठीक है ना। अब इसको ले लेना यहाँ पर, तो ये -4 गुणा 3, ठीक है, -4 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, फिर 5 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1। अब करते हैं सॉल्व, मार्कर देखिए, 2 एकम 2, ये हो गया -8, 4 दूनी 8, साइन माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 6। अगला वाला 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। अगला 4 दूनी 8 मतलब कि -8, 4 दूनी 8 वापस 8, 5 दूनी 10, ये 10, 4 तिया 12 मतलब कि -12, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। सॉल्व करते हैं, देखिए 6 और 2 8, -8 मतलब ये तो हो गया सिंपल सा 0। 3 और 3 6, 6 में गए 10, आ गया -4, 8 में 8 गए 0, बच गया 10, -10 और 5 15, 15 में 12 गए, बच गए 3। ये आया इसका ए बी का आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं साइड होता हूँ, देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं बी ए, ठीक है, क्या ढंग से दिख रहा है, यस। नेक्स्ट करते हैं अब हम बी ए। देखिए ये बी ए, जब बी ए करेंगे तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे, इसका मतलब कि 2 3 4 5 2 1 गुणा करना है आपको, 1 -2 3 -4 2 5 से, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं इतनी सी जगह के अंदर इसको कर दूं, समझने की कोशिश करना आप लोग बस। इसको गुणा कर रहा हूँ तो सबसे पहले देखिए इसकी पंक्ति बना लेना, ये ऐसा चाहो तो बना लेना कि इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 2 3 को इससे, 2 3 को इससे, 2 3 को इससे, मतलब क्या आएगा 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -4। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा जल्दी, और जगह कम है इसलिए गुणा करके ही लिखता हूँ, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 4 तिया 12 माइनस के 12, 2 एक दूनी 4 -4, 3 दूनी 6 प्लस 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। फिर अगला इसको करो, 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो किस तरह से चल रहा है वो समझना। 4 को किया पहले 1 में, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है ना, ये कर दिया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये आ रहा। अब देखो अब कर रहा हूँ तीसरे स्तंभ से, 4 तिया 12 और 5 पंजे 25। फिर लास्ट वाली तो पंक्ति और एक एक स्तंभ से करूंगा। पहले स्तंभ से करूंगा, 2 एकम 2 -4, 2 दूनी 4, इधर आएगा -4 और 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, 5 एकम 5,
अब देख लो एक बार, इसे जल्दी से देख लो, मैं भी एक बार वापस चेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 2 एकम 2, 4 तिया 12 बरोबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बरोबर 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 5 चौक 20, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 पंजे 25, 2 एकम 2, -4, -4, 2, 6 और 5 जोड़ दो तो क्या आएगा, ये बाद में बनाऊंगा मैं। -6 कहाँ से, -10, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 2, 21, -16, 2 और 37, ठीक है। -2, -2, 11। अब देखना ध्यान से इसको, क्या दोनों का आंसर सेम है क्या? नहीं, दोनों की तो कोटि तक ही सेम नहीं है, तो आंसर कहां से सेम हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसे देखिए, मैं इसका आंसर एक बार मैच कर लेता हूं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो भी अपने को पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं आपको जो पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट बढ़िया पॉइंट्स बताने वाला था वो बता देता हूं। ओके, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बरोबर है। अब आते हैं जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। अब मैं इसी के अंदर करने वाला हूं जो भी कर रहा हूं। देखिए, देखना मेरा आंसर जो आया ना वो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो समझना। पहले ये जो है ये क्या है, m गुणा n मानना इसको, और इसको मानना आप k गुणा l। देखो इसमें जितनी पंक्तियां हैं 1 और 2, जितनी पंक्ति इसमें है उतनी ही पंक्ति आंसर में है। इसमें कितनी पंक्ति है, 3। क्या इधर 3 पंक्ति है? नहीं, मतलब पंक्तियां किस पे निर्भर कर रही है, आगे वाले पे। चलो ठीक है। अब इसमें स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3। इसमें स्तंभ कितना है, 1 और 2, मतलब आंसर में 2 है इसमें, मतलब इसका स्तंभ इस पे निर्भर नहीं करता। तो इसमें स्तंभ कितना है, 1, इसमें स्तंभ कितना है, 2, इसमें 2 स्तंभ और इसमें कितना स्तंभ, 2। इसका मतलब ये मैंने समझाने के लिए बताया था खाली। अब देखो यहां पर एक कंक्लूजन में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना, वो लिखता हूं, फिर उसको देखो क्रॉस चेक करूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन से अपने। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यदि a जो है वो क्या है, m गुणा n का कोई अवयव है, b जो है वो क्या है, b k गुणा l का कोई अवयव है, तो a b क्या होगा, तो a b जो होगा ना वो क्या होगा, आगे वाले की पंक्ति, मतलब पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। प से पहला, प से पंक्ति, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। और ऐसा भी नहीं समझ में आता जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में। उंगली देखना मेरी किस तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, पहले का पहले, बाद वाले का बाद में। इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी ना ए बी की कोटि, वो क्या होगी, m क्रॉस l, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि अगर एमसीक्यूज बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो बी ए के लिए क्या होना चाहिए भाई, बी में पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो इसकी पंक्ति मतलब क्या होना चाहिए, के, समझ रहे हो, और बाद में ये आ रहा ना मतलब एल, तो ये क्या होना चाहिए, के गुणा एन का होना चाहिए। अब समझो, देखो इधर बी, यहां से देखना बी का क्या लेना है, अगर बी ए कर रहा हूं तो बी का मतलब के, बी की पंक्ति, इसकी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, इसकी पंक्ति है 3, और ए का क्या लेना है, स्तंभ, इसके स्तंभ कितने, 1 2 3, मतलब बी ए करता हूं तो 3 गुणा 3 का होना चाहिए। ये देख लो, 1 2 3, 1 2 3, शाबाश। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाना, वापस देखना, पक्की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से समझ में आया होगा। कैसे, देखो मैंने बोला आपको, इसकी तो लूंगा मैं पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इसके लूंगा स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। इसका मतलब जो ये बनेगा ना बी ए, इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 3, 3 पंक्ति इसकी 3 स्तंभ इसके, ये देख लो 3 पंक्ति इसकी 3 स्तंभ इसके। साइड होता हूं, इसको अच्छे से नोट करो और चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और वो पॉइंट जो सबसे नीचे लिखा है ना, वो शॉर्ट में लिखा है मैंने, उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से लिख देना। कैसे लिखोगे वो मैं बोल रहा हूँ, वो सुनते रहना आप लोग। यदि कोई अवयव ए, फिर ये ब्रैकेट में लिख देना ऐसा का ऐसा, ए आई जे ब्रैकेट के बाहर m क्रॉस n, m गुणा n, एवं को दूसरा अवयव b बराबर b आई जे ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे k क्रॉस l, k गुणा l। वापस बोल रहा हूं, यदि कोई अवयव a बराबर a आई जे m गुणा n तथा अवयव b b आई जे k गुणा l का अवयव हो तो इनका गुणन a b
m गुणा l कोटि का अवयव होगा तथा b गुणा a k गुणा n कोटि का अवयव होगा। अब इसके साथ में अपने दिमाग में देखो, अब जो पॉइंट है ना वो आपको कहीं बुक में वगैरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको ए बी चेक करना है कि ए बी की कोटि क्या होगी, तो ए बी की कोटि क्या होगी भाई, पहले का पहला बाद वाले का बाद वाला। कैसे भाई, ए जो है एक ए की कोटि क्या है, पंक्ति पहले बाद में अवयव होता है, पंक्ति कितनी है 2, भाई ए का क्या है 2 गुणा 3 है, और बी का क्या है, तो देखो बी कितना है 1 2 3, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो जब मैं इसको गुणा करके लिखता हूं ए बी, तो देखो अगर वो सारी चीज ये चीज नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं किस लिए हूं, फिर याद भी करवा करके छोड़ूंगा। इसको समझो, पहले वाले का पहला, पहले कौन है ए, इसका पहला 2, बाद वाले का बाद वाला, बाद में कौन है बी, इसका बाद वाला। देखो ए गुणा बी, एक मिनट, बाद वाले का बाद वाला 2 है ना, बाद वाले का बाद वाला 2 है, ठीक है ना। अब देखो ए बी को गुणा किया था मैंने, क्या 2 आया, पंक्ति 1 2 पंक्ति स्तंभ 1 2 आया। बी ए निकालूंगा तो बी ए, देखो मैं वो देख ही नहीं रहा, उधर नहीं देखना, इसके समझना। बी पहले वाले का पहला, पहले कौन है बी, पहले वाले का पहला 3, बाद वाले का बाद वाला, तो बाद में कौन है ए, इसका बाद वाला 3, ढंग से लिखता हूं 3 को। अब देख लो उस तरफ, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, अब मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि मेरे को लगता नहीं अब समझाने की जरूरत है। अब इससे ज्यादा इजी अगर कोई कर दे और आपके पास कोई तरीका हो इससे ज्यादा इजी करने का, इससे ज्यादा आपकी लैंग्वेज में समझाने का, तो समझा देना, क्योंकि ये बिल्कुल वो चीज़ है जो अगर आप मेरे को मैं अपने नोट्स कभी शेयर करूँ ना, तो उसमें देख लेना बिल्कुल ऐसी चीज़, बिल्कुल ये मेरी लैंग्वेज है समझने के लिए, ठीक है। कर लो नोट इसको जल्दी से, चाहो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक तो इम्पॉर्टेंट नोट है कि क्या 2 अवयवों का गुणनफल एक शून्य अवयव है, तो आवश्यक नहीं कि उनमें से कोई एक शून्य अवयव हो। इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेना, लेकिन मुझे पता है कि नहीं समझ में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि देखिए अगर मैंने बोला कि a गुणा बी किया मैंने और मेरे को 0 मिला, तो मतलब है कि मैं 2 संख्याओं को गुणा कर रहा हूँ और मेरे को 0 मिल रहा है। ये कब पॉसिबल है कि या तो ये वाला शून्य होगा या फिर ये वाला शून्य होगा, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। एक मिनट, आई थिंक आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी पूरी, पंखा बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है फ़ैन चलता रहेगा तो आपको आवाज़ पूरी आएगी नहीं, और गर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ है, और उसका जो भी स्थिति चल रही है तापमान की जो, और जैसी गर्मी है वो पता ही होगा आपको। पंखा बंद होता है फिर आवाज़ आपको क्लियर आएगी। थोड़ी सी देर रह लेंगे गर्मी में, बस समझ में आना चाहिए आपको, आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैंने बोला, 2 अवयवों का गुणनफल एक शून्य अवयव है, तो आवश्यक नहीं कि उनमें से कोई एक अवयव शून्य हो। देखिए कैसे भाई, मैं अगर 2 संख्याओं को गुणा करता हूँ, ध्यान रखना संख्याएं बोल रहा हूँ, अगर 2 संख्याओं को गुणा करता हूँ और 0 मिल रहा है, तो कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब या तो पहले वाला 0 हो अथवा दूसरा वाला शून्य हो, तभी पॉसिबल है। दोनों में से किसी एक का शून्य होना जरूरी है, तभी शून्य मिलेगा। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है। अब करना आप एग्जाम्पल नंबर 15 को, यहाँ पर 2 अवयव दिए हुए हैं ए और बी, उनको गुणा करने पर हमें शून्य अवयव मिल रहा है, जबकि वो दोनों शून्य अवयव नहीं है। तो ये आप करना ट्राई हो जाएगा। अब हो जाएगा अवयवों के गुणन के गुणधर्म, इसकी बात करते हैं। तो देखिए गुणन के गुणधर्म क्या, सहचार्य नियम बता रखा है पहले, ठीक है ना, योग में भी था ये और यहाँ गुणन में भी होता है कि ए बी को गुणा करके फिर सी से गुणा करूं, चाहे बी और सी को गुणा कर दूं उसके बाद उसे ए में गुणा करूं। क्रम का ध्यान रखना, देखो क्रम के अंदर ये चीज लिख रखी है, लेकिन ये नहीं लिख रखा कि ए बी गुणा सी बराबर बी सी गुणा ए, ये नहीं है, ध्यान रखना। ये चीज और ये चीज में डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं होंगे। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाए तो बात अलग है, वरना ये नहीं होंगे इक्वल, बट ये इक्वल होंगे, ठीक है। वितरण नियम क्या है, तो जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो अपन जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़ रखा है अपन ने। ए पहले बी में गुणा होगा, प्लस का साइन आएगा, फिर ए सी में गुणा होगा। अगर ए प्लस बी आगे आ गया तो भी वही चीज चलेगी, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो गुणन का तत्समक मैंने पहले ही बताया है कि ऐसी चीज, ऐसा ऑपरेशन उसमें करना कि वापस वही चीज प्राप्त हो जाए। अगर योग का तत्समक है तो वापस ऐसी संख्या, ऐसा अवयव जोड़ना कि वापस वही मिल जाए। तो उसके लिए क्या था, शून्य अवयव, ठीक है ना। योग के लिए क्या था, योग के लिए क्या था, शून्य अवयव। गुणन के लिए क्या है, आई,
और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब तत्समक, और ये चीज़ अपन ने पढ़ रखी है पहले। चलिए इसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल 15 तो मैंने इधर है, एग्जाम्पल 16 और 17 मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो केवल इनको प्रूफ करने का तरीका है, मतलब दोनों में ये चीज़ बता रखी है। तो वो आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 17, और उसके बाद में फिर कमेंट भी करना आपको कि हाँ सर 16 करेक्ट हो गया तो, 17 करेक्ट हो गया तो, नहीं होता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर नहीं होगा तो वो आपको करवा देंगे। चलो अब देखते हैं, मैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। पहला वाला अपन ने कर लिया है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, केवल इसे सॉल्व ही तो करना है, और ये तो योग वाला है तो ये तो पहले ही कर लिया था अपन ने। a प्लस ए, इधर b प्लस बी हो जाएगा, इधर होगा माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, फिर क्या a प्लस ए, a प्लस ए, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, इधर आएगा माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस ए 2a, और ये आंसर। अच्छा आप चाहो तो आप इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि अगर कभी भी अदिश गुणा होता है, मतलब बाहर कोई संख्या होती है वो सब में गुणा हो जाती है। वैसे आपको आंसर इसका यहीं पे छोड़ना है, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट करते हैं, साइड होता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहते हो तो इसका। हाँ जी टावर हूँ, देखिए आगे सेकंड का सेकंड क्या करना है, योग ही तो करना है, तो इनका योग कर दीजिए, मतलब ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला ऐसे करूँगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। आगे इसे करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस 2bc, ac है सॉरी, ac। आगे इसे करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो क्या, अब तो ये फॉर्मूला लग रहा है एक आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। देखिए क्या हो रहा है, ये इधर नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, आएगा नहीं। देखिए भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 12th के अंदर भी आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि किसका फॉर्मूला है, तो विचार करने की बात है, सच में आपको विचार करना चाहिए। तो ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास में, अच्छा इसको मैं c प्लस बी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, है तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा भी लिख सकते हो और b प्लस सी लिख रहे हो तो भी एक ही चीज़ है, ठीक है। में से जो क्रम चल रहा है उसी के हिसाब से लिख दूँ तो ये हो गया b प्लस सी होल स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे, a माइनस सी। अच्छा अब देखो समझदार बच्चों, यहाँ पर a माइनस सी लिखा है ना, इसकी जगह पे c माइनस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों में हमें नहीं पता कौन प्लस में है कौन माइनस में, इसलिए c माइनस ए स्क्वायर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसा इधर भी कर सकते हैं, इसे मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है अपना आंसर। नेक्स्ट इस तरफ देखिए, मार्जिन सेट कर देते हैं। अब देखिए इसे कर रहा हूँ मैं, -1 प्लस का साइन है बीच में, मार्कर देखिए, -1 प्लस 12, अगला है 4 प्लस 7, नेक्स्ट -6 प्लस 6, यह है 8 प्लस 8, यह है 5 प्लस 0, नेक्स्ट 16 प्लस 5, नेक्स्ट 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। आपको इन सब के अंदर कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। ये -1 प्लस 12 आना है 11, 7 और 4, 4 7 11, -6 प्लस 6 0, इसे करो 8 और 8 शाबाश 16, एक मिनट ये लिखा था 0 है ये है ना, 5 और 0 5, ये 16 है, 16 और 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, ठीक है। ये अपना इसका आंसर आ गया, देख लो इसे। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए जल्दी अच्छे से और नोट कर लो इसे। यस टाबरों, देखिए कॉस स्क्वायर सॉल्व करते हैं अपन तो इसको, ठीक है ना। क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो तो सबसे पहले क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगला इधर करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये लीजिए जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब 12th में हो फिर वापस वही बात कि मुझे नहीं बताना चाहिए कि मान क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, तो एक 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 और एक, ठीक है ना। ये आ गया इसका आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला जो है वो गुणा करने के हैं, इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो थर्ड का जो फर्स्ट है वो तो आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, वो आपको होमवर्क में करना है। सेकंड जो है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या आता है, ये समझ में नहीं आता है, आंसर इसका निकल नहीं पाता है। समझना करना क्या है इसके अंदर। पहले भी बता रखा है कि क्या होगा, पहले वाले की पंक्ति देखनी है और दूसरे वाले का स्तंभ देखना है। इसमें पंक्ति कितनी है, अच्छा पहले एक काम करते हैं, अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ ना, मैंने मान लिया पहला वाला ए है, बी दूसरा वाला बी है, तो एक बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना अपन, उससे मैं ए बी की कोटि निकालने की कोशिश करता हूँ। सुनना, ए बी की कोटि क्या होगी, पहले वाले की तो पंक्ति, देखो पहले वाले की पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पहले वाले की पंक्ति कितनी है 3, और दूसरे वाले में स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3 स्तंभ। इसका मतलब 3 गुणा 3 का अवयव बनेगा, मतलब कि छोटा तो नहीं होने वाला, बड़ा ही होने वाला है। समझते हैं और करते हैं इसको। यहां से शुरू करता हूं मैं इसे। सबसे पहले क्या होगा, इसकी पंक्ति चलनी है, तो देखो इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से नीचे चल के गुणा करना है, मतलब यहां से यूं चलूंगा और इस तरफ चलूंगा, कैसे, ऐसे और इस तरीके से। अब देखो पहले वाले को 1 को गुणा कर दिया मैंने 2 से, 1 को गुणा कर दिया 2 से। अब इसके आगे वाले को इसके नीचे गुणा करना है, लेकिन इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो गुणा भी होगा क्या, नहीं, मतलब कि ये यहीं पे खत्म। अब क्या करूंगा, इसको इसमें गुणा करूंगा और नीचे चलूंगा, तो 1 को गुणा करूंगा मैं 3 में। अब 1 के अगले वाले को 3 के नीचे से गुणा करूंगा, बट ना तो 1 के आगे कुछ है ना 3 के नीचे कुछ है, छोड़ दो। 1 को करूंगा 4 से, 1 को करूंगा 4 से। अब दूसरी पंक्ति में आया मैं, तो दूसरी पंक्ति वाले अवयव को स्तंभ से गुणा करना शुरू करूंगा। 2 को गुणा करूंगा 2 से, ये लीजिए 2 गुणा 2, लेकिन 2 को इसके नीचे से गुणा करना है, लेकिन नीचे कुछ है ही नहीं, इसलिए 2 को आगे चलो 3 से गुणा करो, 2 गुणा 3। अब 2 के अगले अवयव को 3 के नीचे वाले अवयव से गुणा करना, बट ना तो इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो 2 को कर दे 4 से, 2 गुणा 4। सेम ऐसा 3 से करके चलो, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, ये लीजिए जी बन गया। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ में तो आया है, क्योंकि ये हार्ड तो इतना है ही नहीं, ठीक है ना, है तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पर। देखो स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया इसका। अब अपन इसको गुणा करते हैं, लेकिन देखो अच्छा यहाँ पर मैंने वापस चेक करके बताया नहीं, ये करना नहीं आपको, लेकिन ये मैंने आपको एक बार क्रॉस चेक करवाया कि 3 गुणा 3 का अवयव बन गया, हाँ जी बन गया। एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पहले वाले की पंक्ति कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, मतलब कि 2 गुणा करूंगा तो, ठीक है ना। और दूसरे वाले के स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, तो 3, मतलब कि 2 पंक्ति 3 स्तंभ का एक अवयव मिलना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं और अपने ही कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि क्या हम सही हैं कि नहीं है। आपको भी अपने साथ में चेक करते हुए चलना है, और अगर आप चाहें यहाँ पर एक बार चेक करना तो आप मेरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक बार पॉज कर दो इसे और साइड में करके कर लो, फिर उसके बाद में चेक कर लेना, जैसा आपको सही लगता है करें इसे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, मतलब यहाँ से सीधा चलना और उधर कूदना है, ठीक है ना, इधर सीधा चलना और फिर कूदना, मतलब 1 को करना 1 से, 1 गुणा 1, फिर -2 को 2 से। तो मैं इसको साथ में करते हुए चलूँ क्या, देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये आ गया -4, ठीक है ना। 1 दूनी 2, देखो सीधा चलना नीचे कूदना। अब दूसरे स्तंभ पे आ रहा हूँ मैं, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, माइनस के 6, 1 तिया 3 और -2 गुणा 1 -2, फिर आ जाओ 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 प्लस में 4, फिर 2 दूनी 4, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई क्या, हाँ जी हुई, इसको किया 2 एकम 2, फिर करूँगा 3 दूनी 6, ठीक है ना, ऐसे मिस्टेक मत करना। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3,
देख लो, क्या 2 पंक्ति 3 स्तंभ का बन गया क्या? 1 2, 2 पंक्ति 1 2 3, 3 स्तंभ बन गया। बस यही तो हमको हमारा आंसर होना चाहिए था, मतलब इसी कोटि में तो होना चाहिए था। अब सॉल्व कर लो। 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 शाबाश 1, 2 6 8, 4 3 7, 6 3 9, काम खत्म, आंसर। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। देखना इसे एक बार अच्छे से, मैं कैलकुलेशन एक बार वापस इसकी चेक कर लेता हूँ, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है इसमें। देखना 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हाँ जी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। मैंने बोला था 9 लेकिन लिख दिया है गलती से 3, तो ये 9 और 4 13 आना चाहिए इधर। कितना आना चाहिए? 13। अब मैच कर लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, देख लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी है। हमारी तरफ से कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट एकदम बढ़िया टॉप कंटेंट आपको मिलने वाला है, बशर्ते ताली दोनों तरफ से बजेगी। मतलब कंटेंट हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी मेहनत रहनी चाहिए पूरी। आप इसे शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ गई होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो ऐसा नहीं है एक साथ लिखवा करके बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे साथ चलता है कि कॉन्सेप्ट साथ में साथ उसके क्वेश्चन, और कभी कभी ऐसा कि क्वेश्चन और उसके अंदर से हम जो कॉन्सेप्ट्स पकड़ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम उसका समझ सकते हैं, वो आज आपको समझ में आ गया होगा। ये कि जैसे ही क्वेश्चन किया उसके अंदर हम क्या क्या ऑब्जर्व करके कॉन्सेप्ट बना सकते हैं वो। इसी के साथ में मैंने आपको एमसीक्यूज़ के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बोर्ड की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन साथ में जो मैंने पहले आपको बोला था कि अगर आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं जहाँ पर ये एज ए सिलेबस इंक्लूड है, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ पर प्रॉपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उम्मीद है कि अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए। कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, फिर ये नहीं समझ में आया। ट्राई करना उसे समझने का, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मैं ट्राई करूँगा, एक बार एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रेडी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी ऐड हो जाएगी, तो उसके अंदर जा करके आप इसके पहले के वीडियोस देखना, तब ये समझ में आएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, और उसी के साथ में फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा है, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, या फिर आप PDF चाहिए हो तो आप उसके ऊपर अपना नाम और क्लास और कहाँ से देख रहे हैं वीडियोज़ हमारे वो भेज देना, तो उसके ऊपर आपको PDFs अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, अच्छे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।